जंगल में इस बार बारिश नहीं हुई। हमें तो बहुत दिक्कत हो सकती है। हाँ मीनू मौसी, आपकी बात तो सही है। इस बार सूखा कहीं न पड़ जाए। अरे नहीं कबूतर भैया, ऐसा कुछ नहीं होगा। बारिश सितंबर माह में भी हो सकता है। मीनू मौसी, बारिश होगी जरूर। अरे टुन्नू, ये क्या तुम लेकर आया है? यह चीज तो मैंने कभी नहीं देखी हमारे जंगल में। हाँ टुन्नू जी, आप ये क्या चीज लाए हो? हमने भी ऐसी चीज कभी नहीं देखी। हाँ भाई, आप कहाँ से लाए यह चीज? हमें भी दिखाओ। हाँ हाँ, मैं आप सभी को तो यही दिखाने आया हूँ कि यह एक मोबाइल है जो हम सभी के लिए बहुत लाभदायक है। इससे हमें क्या लाभ हो सकती है? ये हमारे क्या काम आएगी? हाँ भाई, इस मोबाइल से हमें क्या लाभ होगी, हमें भी बताओ। देखो, इसका नाम मोबाइल है। इससे हम दूर दूर तक रहेंगे फिर भी बात कर सकते हैं। मेरे पास अभी और है, आप सबको भी मैं इसे यूज करने को दूंगा। अभी भी हम सब बात कर सकते हैं। तो फिर टुन्नू, लाओ एक मोबाइल मुझे भी दे दो, मैं भी इससे बात करूंगी। ठीक है मीनू मौसी, मैं अभी देता हूँ। हाँ हाँ भाई, मुझे भी दो, मैं भी इससे आप सभी से बात करूंगा। फिर टुन्नू चिड़ा एक मोबाइल कबूतर को देता है और एक मोबाइल मीनू मौसी को देता है। फिर दोनों वहाँ से जाते हैं मोबाइल लेकर। उसी रात को आसमान में काले काले बादल छा जाते हैं और तूफानी बारिश होने लगती है। बारिश तेज होने के कारण मीनू के घर गिर गया था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये तो इतनी तेज बारिश के कारण मेरा घर भी गिर गया। अब मैं कहाँ जाऊं कि भीजू नहीं? हाँ, मुझे याद आया, टुन्नू ने जो मोबाइल दिया है उससे फोन करके मैं उसको बुला लेती हूँ, वह मेरी मदद जरूर करेगा। फिर मीनू चिड़िया फोन करती है टुन्नू के पास। हेलो टुन्नू। हाँ मीनू मौसी, बोलिए क्या हुआ? क्यों फोन मिला इतनी रात को आप? टुन्नू, बारिश तेज होने के कारण मेरा घर गिर गया है। अब मैं बारिश में भीग रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ। तुम मेरी कुछ मदद कर दो। क्या मीनू मौसी, सच में आपका घर गिर गया? अच्छा, आप 2 मिनट रुको, आप घबराइए मत, थोड़ा सा भी दिक्कत मत लीजिए, हम बस आपके पास आ रहे हैं। ठीक है टुन्नू, पर जल्दी आओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, बारिश बहुत तेज हो रही है। ठीक है मीनू मौसी, बस हम आ ही रहे हैं तुरंत। छाता ले लेते हैं, उसके बाद आते हैं। क्या हुआ टुन्नू जी, आप बड़े घबराए दिख रहे हैं, क्या हुआ मुझे भी बताइए। टूनी, बारिश तेज होने के कारण मीनू मौसी का घर गिर गया है और वह बहुत घबराई हुई है और वही बारिश में भीज रही है। तब तो हमें जल्दी चलना चाहिए टुन्नू जी, मीनू मौसी की मदद करने। हाँ रानो, जल्दी से छाता ले ले, फिर चलते हम दोनों। फिर दोनों अपने घर से निकल देते हैं तेज बारिश में छाता लेकर। वह कुछ देर में मीनू चिड़िया के पास आ पहुँचते हैं। अरे मीनू मौसी, ये तो आपके साथ बहुत बुरा हो गया, अब जल्दी से
तुम लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। तुम दोनों अगर नहीं आते तो मैं इस बारिश में भीग कर मर भी जा सकती थी। तुम्हारा यार मोबाइल तो बहुत काम का है, या सच में? अरे कोई बात नहीं मीनू मौसी, आप हमसे शुक्रिया क्यों कह रही हो? मैंने आपसे कहा था ना कि यह मोबाइल हमारे बहुत लाभदायक है ना, आपने देख लिया ना। आप पर मीनू मौसी, यह मोबाइल हमारे लिए बहुत लाभदायक है, पर इसका गलत उपयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो यह मोबाइल हमारे लिए सबसे खतरनाक साबित हो सकता है। हाँ टूनी, तुम ठीक कहती हो, ये मोबाइल हमारे लिए लाभदायक है जितना उतना खतरनाक भी है। ठीक है मीनू मौसी, अब घर चलते हैं हम सब तीनों। क्यों रे रानू, तू बहुत चालाक बनती है, मेरे बेटे को मुझे वापस कर, बहुत ज्यादा चालाक बनती है। मम्मा मम्मा, ये अंकल क्या कह रहे हैं? ये अंकल मेरी तरह क्यों दिख रहे हैं और ये कह रहे हैं मेरे बेटे को? क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? बेटे, मैं बताता हूँ, तुम्हारे यहाँ पापा है और यह तुम्हारी कुछ नहीं लगती, और यह तुम्हें अपना लड़का बनाकर जंगल पर राज करना चाहती है। तभी मैं यह सोच रहा था कि यह मेरी माँ मेरी तरह क्यों नहीं दिख रही है, इसीलिए इनकी तरह मैं नहीं दिख रहा हूँ। यह मेरी मम्मी नहीं है। नहीं बेटे, मैं ही तुम्हारी मम्मी हूँ, मैंने ही तुम्हें पाला और इतना बड़ा किया बेटे। नहीं, तुम मेरी मम्मी नहीं हो, तुम एक बुरी चिड़िया हो। मैं जा रहा हूँ अपने पापा के संग। हाँ हाँ बेटे, चलो तुम यहाँ से, नहीं तो ये ऐसे ही झूठ बोला करेगी। अरे रानू, क्या हुआ? इतनी भीड़ क्यों लगी है तुम्हारे घोंसले के पास? और यार तुम्हारा बेटा कहाँ जा रहा है? मीनू मौसी, मैं इनका बच्चा नहीं हूँ, ये मेरे पापा हैं, मैं इनका बच्चा हूँ और मैं अभी इनके साथ जा रहा हूँ अपने घर। देखो ना मीनू मौसी, ये कह रहा है कि मैं इसकी माँ नहीं हूँ, ये जा रहा है या चील के साथ मुझे छोड़कर। अच्छा बेटी, जिसने तुमको पाला, अंडे में से इतना बड़ा किया, उसी को तुम छोड़कर आज जा रहे हो, और जिसने तुम्हें नदी में बहा दिया था, तुम उसके साथ जा रहे हो। क्या यह बात सच है? हाँ बेटे, ये बात सच है। मैंने तुम्हें नदी में पाई थी, तुम बहते जा रहे थे, तब मैंने तुम्हें बाहर निकाला और फिर सोची कि तुम्हें मैं पालूंगी। माँ मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बहुत गलत समझा और आप ही मेरी माँ हो। तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। तुम दोनों ने आज मेरी माँ से मुझे अलग कर देना चाहते थे, और मैं तुम्हारा बेटा हूँ, मैं जानता हूँ, पर तुमने मुझे नदी में फेंका था ना, और मेरी माँ यही है। आज से तुम जाओ।